हेलो स्टूडेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी के लिए। मैंने आपको लास्ट वीडियो बना के दी थी एग्जामिशन के रिगार्डिंग। आपकी एग्जामिशंस की जो ऊपर नोटिफिकेशन है आईसीएआई ने वो रिलीज़ कर दी है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको भी देख सकते हैं, वरना आज मैं उसी वीडियो के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में वादा भी किया था कि हम इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आपको पेपर वाइज और ग्रुप वाइज कौन कौन सी एग्जामिशंस दी गई हैं। तो चलिए बच्चों, इसको देखने के लिए आपको जाना होगा सबसे पहले अपनी आईसीएआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसे ही आप आईसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, आपको आना है सबसे नीचे अनाउंसमेंट वाले सेक्शन पे, और यहाँ पर आपको ये एग्जामिशन मिल जाएगी। जो नोटिफिकेशन है ये आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सबसे पहले ये जो अनाउंसमेंट है ये आपकी आई थी 24 अगस्त 2023। इसका मतलब ये कल एग्जामिशन आ गई थी। इसकी जो नोटिफिकेशन है इसके बारे में मैंने आपको वीडियो कल ही बना के दे दी थी, ताकि आपको ये पता लगे कि आपकी एग्जामिशन की इस रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन है वो आ चुकी है। सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनल स्टूडेंट्स के लिए। फाइनल स्टूडेंट्स, आपका जो पेपर वाइज एग्जामिशन है उसके लिए जो पासिंग क्राइटेरिया इन्होंने रखा है वो है 60% और मोर मार्क्स। इसका मतलब अगर आप किसी भी पेपर में 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स ले आते हैं तो आपको क्या मिलेगा, एग्जामिशन मिल जाएगी। अब एग्जामिशन मिलेगी कैसे? अगर हम बात करें एग्जिस्टिंग स्कीम और अंडर न्यू स्कीम के अंदर, तो पेपर 1 अगर आपका एग्जिस्टिंग स्कीम में था तो पेपर 1 न्यू स्कीम के अंदर आपको एग्जामिशन मिल जाएगी। पेपर सेकंड के लिए आपको पेपर सेकंड एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आपको एग्जामिशन मिल जाएगी। पेपर थर्ड एडवांस ऑडिटिंग के लिए आपको पेपर थर्ड एडवांस ऑडिटिंग अश्योरेंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर आपको एग्जामिशन मिल जाएगी। पेपर 4 की एग्जामिशन आपको सेट ए के अंदर मिलेगी, जो कि कॉर्पोरेट इकोनॉमिक लॉज आपका सेट ए के अंदर रहेगा सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल में। पेपर 5 के लिए आपको सेट बी के अंदर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो ये पेपर सेम है, बस इनके जो प्लेसेस हैं वो चेंज हो गए हैं। तो आपको इनकी सभी की एग्जामिशन मिल जाएगी। जो आपका इलेक्टिव पेपर हुआ करता था पेपर नंबर 6, उसके लिए आपको इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन के अंदर ये यहाँ पर एग्जामिशन प्रोवाइड कराई गई है। पेपर नंबर 7 के लिए आपको पेपर नंबर 4 में एग्जामिशन मिल जाएगी, और पेपर 8 इनडायरेक्ट टैक्स लॉ की आपको पेपर 5 में एग्जामिशन मिल जाएगी। तो बेटा ये तो आपकी रहती है पेपर वाइज एग्जामिशन की बात। अगर मैं बात करता हूँ आपकी ग्रुप वाइज एग्जामिशन की, तो वो कैसे आपको मिलेगी। ग्रुप वाइज एग्जामिशन के लिए एग्जिस्टिंग स्कीम और अंडर न्यू स्कीम, तो बेसिकली आपको जो पेपर फर्स्ट है, पेपर सेकंड है, पेपर थर्ड है, पेपर 4 है, ये आप पूरा का सारा क्लियर कर चुके हैं, ग्रुप आपका क्लियर हो गया। तो आपको नई स्कीम के अंदर पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 प्लस आपका सेट ए के अंदर जो पेपर है, ये 4 पेपर आपके एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। और बाकी ये जो 4 पेपर हैं आपके पेपर 4, 5, पेपर 6 और सेट बी के अंदर स्ट्रेटेजी कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये आपको देना पड़ेगा। यही आपका बैलेंस बचेगा और आप इसको पास करने के बाद आपकी फाइनल क्लियर हो जाएगी। अगर आप सेकंड ग्रुप क्लियर कर चुके हैं तो सेकंड ग्रुप में आपने पेपर जो पढ़े हैं आज अभी तक, जो आपने पास आउट किए हैं, वो पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 और पेपर 8 आपने पास किए हैं। यह चारों आपके पेपर अगर क्लियर हो चुके हैं तो आपको सेट बी के अंदर स्ट्रेटेजी कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पेपर नंबर 6, पेपर नंबर 4 और पेपर नंबर 5, इन पेपर्स की आपको एग्जामिशन मिल जाएगी। और बाकी जो आपके ये 4 पेपर हैं, पेपर नंबर 1, पेपर 2, पेपर 3 और सेट मॉड्यूल ए, जो आपका मॉड्यूल का सेट ए है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, ये आपको पास आउट करने पड़ेंगे। और इसके बाद आप जो है ये ग्रुप क्लियर कर पाएंगे नई स्कीम के अंदर। बेटा अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो उसको भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ये जितनी भी पीडीएफ मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ या जो भी रिगार्डिंग यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करता हूँ, उसकी पीडीएफ वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराई जाती है। तो आप वहाँ से जाके इन सभी पीडीएफ्स को डाउनलोड करके ईजिली रीड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इंटरमीडिएट के बच्चों की। इंटरमीडिएट के बच्चों के अंदर भी काफ़ी कंफ्यूजन है कि कौन से पेपर में मुझे एग्जामिशन मिलेगी, अगर मेरा ग्रुप क्लियर हो गया तो मुझे एग्जामिशन कैसे मिलेगी। तो बेटा पहले मैं बात करूंगा आपकी पेपर वाइज एग्जामिशन की, जहां पर आपको 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं। अगर इससे ज़्यादा मार्क्स आपके स्कोर होंगे तो आपको एग्जामिशंस मिलेंगी। पहले बात करेंगे एग्जिस्टिंग स्कीम से न्यू स्कीम पेपर वाइज स्कीम की। तो अगर आपने पेपर फर्स्ट क्लियर करा है तो आपको पेपर 1 न्यू स्कीम के अंदर एडवांस अकाउंटिंग की इसकी एग्जामिशन मिल जाएगी। पेपर सेकंड अगर आपने क्लियर करा है तो पेपर सेकंड की एग्जामिशन नई स्कीम के अंदर आपको मिल जाएगी। पेपर थर्ड आपने पुरानी स्कीम में अगर क्लियर कर लिया है तो पेपर 4 के अंदर आपको इसकी एग्जामिशन मिलेगी, क्योंकि ये पेपर सेम है। पेपर 4 में आपने टैक्सेशन पढ़ा था ओल्ड स्कीम के अंदर, अब नई स्कीम के अंदर ये पेपर थर्ड है टैक्सेशन का, तो यहाँ पे एग्जामिशन मिल जाएगी आपको। पेपर 5 की एग्जामिशन आपको पेपर फर्स्ट में मिलेगी, क्योंकि एडवांस अकाउंटिंग और अकाउंटिंग दोनों को मिला के एक पेपर बना दिया गया है। पेपर 6 की एग्जामिशन आपको पेपर 5 में मिलेगी। पेपर 7 और पेपर 8, ये जो आपके 2 पेपर हैं, इनकी एग्जामिशन आपको पेपर नंबर 6 के अंदर मिलेगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि सारी एग्जामिशंस आपको मिलने वाली हैं। अब बात करूंगा मैं उन बच्चों की जिन बच्चों के ग्रुप्स क्लियर हो गए हैं। तो ग्रुप्स के लिए यहाँ पर काफ़ी सारी डिटेल दी गई है, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं। इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, तो जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। मैं बात करूंगा उन बच्चों की जिन बच्चों का आईपीसी से कन्वर्ट होकर जो बच्चे इंटरमीडिएट में आए थे, उनकी हम बात करेंगे। तो बेटा आपने पेपर 4 कोस्टिंग का पढ़ा है ना। जो पुराने बच्चे हैं, मतलब आईपीसीसी के अंदर, ये उनकी बात कर रहा हूँ मैं पहले। तो आईपीसीसी वाले जो बच्चे हैं अभी भी, पेपर 4 उनका कोस्ट का था, 5 टैक्सेशन का था, उनको ये वाली एग्जामिशंस यहाँ पर मिलने वाली है। बट अगर हम बात करें अपने उन बच्चों की जो नई स्कीम के अंदर आने वाले हैं इंटरमीडिएट से, तो उनको कौन कौन से पेपर्स की एग्जामिशंस मिलेंगी। उनको बच्चों पेपर की एग्जामिशन मिलेगी अगर आप ग्रुप 1 क्लियर कर चुके हैं। ग्रुप 1 में आपके कौन कौन से पेपर थे? अकाउंटिंग का पेपर था,
बिजनेस लॉ एथिक्स का पेपर था, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर था और टैक्सेशन का पेपर था। तो इसके लिए आपको पेपर 1, पेपर 2, पेपर 4 और पेपर 3 की एग्जामिशंस मिल जाएंगी। ठीक है, यही आपको मिलने वाली है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। और आपको पूरे के पूरे जो सेट ए से सेट डी तक के पेपर है वो आपको पास आउट करने पड़ेंगे। आपको ग्रुप सेकंड पूरा पास आउट करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं वहीं पर सेकंड ग्रुप पास आउट बच्चों की, तो सेकंड ग्रुप में आपने एडवांस अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और इन्फॉर्मेशन आईएसएम पढ़ा था। तो इसके लिए आपको ये पेपर्स जो है यहाँ पर इनकी एग्जामिशंस मिल जाएगी और आपका जो पूरा का पूरा सेट है वो आपको पास आउट करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला। तो बच्चों ये आपका सेकंड ग्रुप का है। जो बच्चे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन से नई स्कीम के अंदर आने वाले हैं तो उनको कौन कौन से मिलेगी? पेपर 5 आपका एडवांस अकाउंटिंग है, पेपर 6 ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस है, पेपर 7 एंटरप्राइजेस वाला है और पेपर 8 आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो पेपर है उसके रिगार्डिंग आपको एग्जामिशन मिलेगी। तो पेपर 5 की एग्जामिशन कहाँ जाएगी? पेपर 1 पे, पेपर 6 की जाएगी पेपर 5 पे और 7, 8 पेपर आपके कहाँ जाएंगे? पेपर नंबर 6 पे। इसके अलावा आपको एक तो पेपर नंबर 2 देना होगा, पेपर नंबर 3 देना होगा टैक्सेशन का और पेपर नंबर 4 देना पड़ेगा सीएमए का। प्लस इसके साथ आपको देने पड़ेंगे अपने जितने भी कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज हैं, ये सारे आपको देने पड़ेंगे। लास्ट आपके जो सेट्स हैं वो सेट्स आपको पूरे क्लियर करने पड़ेंगे क्योंकि इनको पास आउट किए बिना आप फाइनल में नहीं जा पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम को फॉलो नहीं किया है तो उसको फॉलो कर लीजिए। और बच्चे अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दबा दीजिए बेल आइकन को ताकि कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो पाए। आईसीएआई की जितनी भी नोटिफिकेशंस और अपडेट्स आने वाली हैं वो सभी आपको टाइम से मिलती रहे। इस वीडियो को दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ में बिल्कुल शेयर करिएगा क्योंकि उनको भी इसकी बहुत ज़्यादा नीड है। जो बच्चे पहली बार इस चैनल पे आए हैं मैं उनको बता दूं कि ये चैनल आपको प्रोवाइड कराता है सीए के रिलेटेड जितनी भी आपकी नोटिफिकेशंस या अपडेशंस आती हैं उनको हम टाइमली प्रोवाइड कराते हैं। अभी की अपडेट में बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कुछ नई अपडेट्स के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।